मैं 4 बेटियों की मां थी। कहते हैं कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, लेकिन मैं बदनसीब औरत अपनी बेटियों को बोझ और जहमत समझने लगी। वजह मेरी चारों बेटियां ना सिर्फ बदसूरत थीं, बल्कि इतनी काली कि कोई उनका रिश्ता ही नहीं करता था। अपने बुढ़ापे में मैं मजबूरी से लोगों के घरों में काम करके उनका पेट पाल रही थी। हर दिन रो रो कर अल्लाह से दुआ करती कि कोई तो हो जो इस बोझ को मुझसे उतार दे। और फिर एक दिन अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली, और क्योंकि उस दिन मेरे घर एक औरत आई, उसकी शान और शौकत देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। बोली, मैं तेरी 4 बेटियों को अपनी बहू बना लूंगी, मगर शर्त यह है कि शादी के बाद जब तू बेटियों से मिलने ससुराल आएगी तो पहले मुझे इतला देनी होगी। यह शर्त मेरे लिए कोई मसला ना थी, मेहमान तो वैसे भी इतला देकर ही आते हैं। मैंने इसी शर्त पर 4 बेटियों की शादी करा दी। एक दिन मैंने फोन किया, मगर किसी ने ना उठाया। यूं मैं बगैर बताए ही बेटियों के ससुराल चली गई। जैसे ही अंदर कदम रखा तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि कराची के एक छोटे से मोहल्ले में नुसरत और रईस का छोटा सा घर था। आमदनी ज्यादा नहीं थी, मगर घर का माहौल हमेशा मोहब्बत और कदर से भरा रहता। नुसरत एक सादी सी औरत थी, दिल की बहुत साफ। उसका सहारा बस उसका शौहर रईस था, जो एक प्राइवेट फैक्ट्री में मामूली सी नौकरी करता था। शादी के कुछ साल बाद जब नुसरत मां बनी तो उसके दिल में भी वही ख्वाहिशें थीं जो हर औरत के दिल में होती हैं। उसने दुआ की थी कि अल्लाह उसे बेटा दे, ताकि घर में रौनक बढ़े और सास बहुओं की बातें थम जाएं। लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। पहली बार जब उसके हाथ में नन्ही सी गुड़िया आई तो नुसरत की आंखें खुशी से छलक उठीं, मगर अभी वह उस मासूमियत को देख ही रही थी कि कमरे की खामोशी तानों से भर गई। सास ने मुंह फेर लिया और बोली, अरे नुसरत, बेटा ना हुआ तो क्या हुआ, जहमत तो आई, घर में बोझ पैदा हुआ है। यह सुनकर नुसरत का दिल चीर गया। उसने बच्ची को सीने से और कसकर लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, मगर होंठों से यही निकला, नहीं, मेरी बच्ची रहमत है, मेरी जान है। रईस पास खड़ा सब देख रहा था। उसने नुसरत के कंधे पर हाथ रखा और कहा, लोग चाहे जो कहें, मेरे लिए बेटी सबसे बड़ी दौलत है, कोई बोझ नहीं। उस दिन से नुसरत ने तय कर लिया कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वह अपनी बच्चियों को कभी कमतर महसूस नहीं होने देगी। लगातार बेटियां और ताने समय गुजरता गया। दूसरी बार भी अल्लाह ने नुसरत को बेटी दी, फिर तीसरी बार भी बेटी, और आखिरकार चौथी बार भी बेटी। अब मोहल्ले भर में लोग बातें बनाने लगे। कोई कहता, बेचारी 4 लड़कियां, कौन करेगा इनसे शादी। कोई कहता, रईस तो बड़ा गरीब है, इतनी बेटियों का बोझ कैसे उठाएगा। सबसे ज्यादा ताने उसकी सास देती। वह अक्सर कहती, 4 काली सी लड़कियां घर में बैठी हैं। नुसरत तू कितनी बदनसीब है, ना कोई बेटा ना कोई सहारा। नुसरत चुप रहती। दिल में चुभन तो होती, लेकिन जब भी वह अपनी बेटियों को देखती उसका दिल भर आता। हिना सबसे बड़ी थी, समझदार और जिम्मेदार। उसके बाद समरीन थी, चुप चुप रहने वाली लेकिन बहुत नेक। तीसरी आयशा थी, खिलंदड़ और हंसमुख। सबसे छोटी अलीना थी, मासूम, हर किसी की लाडली। ये चारों उसकी दुनिया थी। जहां लोग ताने देते, वहां रईस अपनी बीवी का सहारा बनता। वह रात को बेटियों के पास बैठकर कहता, मेरी शहजादियों, तुम सब मेरे लिए जन्नत का फूल हो। लोग कहते हैं बेटा चाहिए, लेकिन मेरे लिए तो चारों बेटियां बेटे से बढ़कर हैं। नुसरत उसका यह प्यार देखकर हर बार रो पड़ती। वह सोचती, शायद अल्लाह ने मुझे बेटियां देकर आजमाया है, लेकिन इन बेटियों के लिए इतना नेक बाप भी दे दिया। यही मेरी असली दौलत है। बेटियों की परवरिश के साथ साथ जिंदगी जैसे तैसे चल रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रईस फैक्ट्री से लौटते वक्त अचानक बीमार हो गया। पहले तो सबने समझा कि मामूली थकान है, मगर हालत बिगड़ती चली गई। अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने बताया कि बीमारी गंभीर है। नुसरत के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके दिल में डर था कि अगर रईस को कुछ हो गया तो वह अकेले इन चारों बच्चियों को कैसे संभालेगी। कुछ ही हफ्तों में वह डर हकीकत बन गया। रईस का इंतकाल हो गया। जनाजे के दिन आसमान भी रो रहा था। बादल गरज रहे थे, बारिश हो रही थी। नुसरत अपने शौहर के जनाजे के पास बैठी थी और सोच रही थी, अब इन चारों मासूम बच्चियों का क्या होगा, कौन इनका सहारा बनेगा। बेटियां मासूमियत से पूछ रही थीं, अम्मा, अब्बू क्यों नहीं उठ रहे। नुसरत के पास कोई जवाब नहीं था। वह सिर्फ अल्लाह से दुआ मांगती रही, या अल्लाह, मेरी बेटियों के नसीब अच्छे करना।
रईस के जाने के बाद जिंदगी और भी मुश्किल हो गई। अब घर चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ नुसरत पर थी। उसने अपने आंसू पोंछे और हिम्मत बंधाई। उसने सोचा, अगर मैं टूट गई तो मेरी बेटियां भी टूट जाएंगी। मुझे इनके लिए जीना है। यूं उसने अलग अलग घरों में काम करना शुरू कर दिया। कभी किसी के घर झाड़ू पोंछा करती, कभी बर्तन धोती, कभी कपड़े सीती, तो कभी किसी के लिए खाना बनाती। दिन भर मेहनत के बाद जब शाम को घर लौटती तो थकी हुई होती, मगर बेटियों की हंसी देखकर सारा थकान उतर जाता। बड़ी बेटी हिना घर का कामकाज संभालती, छोटी बहनें स्कूल जाती। नुसरत ने ठान लिया था कि चाहे जैसे भी हो वह अपनी बेटियों को पढ़ाएगी। वक्त गुजरने के साथ बेटियां बड़ी होती गईं, लेकिन उनकी सांवली रंगत और गरीब घराना रिश्तों के रास्ते में दीवार बन गई। हर बार जब कोई रिश्ता देखने आता तो उनकी तारीफों के बजाय ऐब गिनाए जाते। लड़की तो ठीक है, मगर रंगत काली है, चेहरे पर दाग हैं, कौन पसंद करेगा। ये बातें बेटियों के दिल तोड़ देती। कई बार समरीन आकर रोते हुए कहती, अम्मा, क्लास की सारी लड़कियां गोरी चिट्टी और खूबसूरत हैं, सब मेरा मजाक उड़ाती हैं, मेरा दिल नहीं चाहता स्कूल जाने को। नुसरत उसे गले लगाकर समझाती, बेटी, असली खूबसूरती रंग रूप में नहीं बल्कि किरदार और दिल की सफाई में होती है। मगर मां की बातें सुनकर भी उनका दर्द कम नहीं होता था। अक्सर नुसरत उन्हें आईने के सामने खड़े देखती जब वे अपने सांवले चेहरे छुपाने की कोशिश करती और रो पड़ती। एक दिन एक रिश्ते वाली औरत नुसरत के घर आई। उसने बताया कि एक खानदान हिना का रिश्ता देखना चाहता है। नुसरत बहुत खुश हुई। उसने सोचा, शायद अब अल्लाह मेरी बड़ी बेटी की मुश्किल आसान कर दे। रिश्ता देखने वाले आए। हिना को सजाकर बाहर बुलाया गया, मगर लड़के वालों ने एक नजर देखा और कह दिया, यह तो उम्र में बड़ी लगती है, रंगत भी काली है, हमारे बेटे के लायक नहीं। ये शब्द हिना के दिल में खंजर बनकर उतरे। वह कमरे में भाग गई और फूट फूट कर रोने लगी। नुसरत का दिल भी छलनी हो गया, मगर उसने हिना को सीने से लगाया और कहा, गम मत कर बेटी, अल्लाह सब बेहतर करेगा। हिना का पहला रिश्ता टूटने के बाद नुसरत और उसकी बेटियों का मन जैसे बुझ गया था, मगर मां ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने सोचा, हो सकता है अगली बार अच्छा रिश्ता आ जाए। लेकिन वक्त जैसे उनके खिलाफ ही था। कभी कोई समरीन को देखने आता, कभी आयशा को, कभी अलीना को। हर बार वही कहानी दोहराई जाती। लड़की का रंग तो काला है, बहू हमें गोरी चिट्टी चाहिए, घर गरीब है, शादी में क्या देंगे। लोग बिना सोचे समझे ऐसी बातें कह जाते, मानो लड़कियां इंसान नहीं, कोई सामान हो। एक बार तो रिश्ते देखने आई औरत ने नुसरत से साफ कह दिया, बहन, आपकी बेटियां ठीक हैं, लेकिन हमारे बेटे की पसंद तो फिल्म वाली हीरोइन जैसी है। ये तो बहुत साधारण चेहरे मोहरे की है। यह सुनकर आयशा का मन टूट गया। उसने उस रात खाना तक नहीं खाया। रोते रोते बार बार वही सवाल करती रही, अम्मा, क्या हम सचमुच इतने बुरे दिखते हैं? क्या अल्लाह ने हमें अधूरा बनाया है? नुसरत का कलेजा फट गया, मगर उसने बेटियों को सीने से लगाकर कहा, नहीं बेटा, असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, दिल में होती है। लोग बस समझते नहीं। धीरे धीरे बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। औरतें आपस में कानाफूसी करती। देखो ना, नुसरत की चारों बेटियां अब तक घर बैठी हैं। बड़ी तो उम्र दराज हो रही है, कौन करेगा शादी? बिना बेटे का घर कैसा सूना लगता है, ऊपर से चार चार लड़कियां। ये बातें अक्सर बेटियों के कानों तक पहुंच जाती। हिना चुप रहने लगी थी। समरीन किताबों में डूबी रहती, मगर आंखें हर समय भीगी रहती। आयशा की हंसी कहीं गुम हो गई थी और अलीना आईने से नफरत करने लगी थी। इतनी मुश्किलों के बावजूद नुसरत ने हार नहीं मानी। उसने बेटियों की पढ़ाई जारी रखी। वह अक्सर कहती, अगर लोग तुम्हें रंग रूप से नहीं पहचानते तो कोई बात नहीं, तुम्हारा हुनर और शिक्षा तुम्हें पहचान दिलाएगी। बेटियां मेहनत करती, लेकिन उनके मन में हमेशा एक डर रहता, क्या हमारी भी कभी शादी होगी? इसी बीच मोहल्ले में एक नई औरत का आना जाना शुरू हुआ। उसका नाम था नाजिया। नाजिया पहले से गरीब थी, लेकिन शादी के बाद अच्छे घर में आ गई थी। उसके 4 बेटे थे, हामिद, सलमान, फारिस और उमैर। वह अक्सर नुसरत के घर आती और बेटियों की तारीफ करती। हिना तो बहुत समझदार है, समरीन बहुत शालीन है, आयशा हंसमुख है, अलीना तो बिल्कुल गुड़िया है। धीरे धीरे नाजिया ने नुसरत का भरोसा जीत लिया। एक दिन उसने साफ कहा, नुसरत बहन, मैं चाहती हूं कि तुम्हारी चारों बेटियां मेरी चारों बहुएं बने। इससे अच्छा और क्या होगा? तुम्हें दहेज की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। यह सुनकर नुसरत के पैरों तले
जमीन खिसक गई। क्या सच में मेरी चारों बेटियां एक ही घर में ब्याही जाएंगी? मोहल्ले में यह खबर फैलते ही लोग हैरान रह गए। वाह, नुसरत की किस्मत तो चमक गई। चारों बेटियों का रिश्ता एक साथ लग गया। इतना बड़ा चमत्कार, नुसरत के घर का माहौल बदल गया। बेटियों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। उन्हें लगा कि शायद अब उनकी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। फिर भी नुसरत के दिल में एक डर कहीं छिपा था। वह रात को सोचती, इतना अच्छा अचानक कैसे हो सकता है? कहीं ये सब दिखावा तो नहीं? मगर अगले ही पल वह खुद को समझाती, नहीं, शायद मेरी दुआ कबूल हो गई है। अब मेरी बेटियों का नसीब बदल जाएगा। नुसरत ने अपनी जिंदगी भर की बचत निकाल दी। जो थोड़ा बहुत जेवर बचा था वह भी बेटियों की शादी पर लगा दिया। घर में रौनक थी, मगर यह रौनक उतनी चकाचौंध वाली नहीं थी जैसी अमीर घरों की होती है। सजावट साधारण थी, खाने पीने का इंतजाम छोटा मोटा, फिर भी बेटियों की आंखों में चमक थी। अम्मा, अब तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हिना ने कहा। हाँ अम्मा, अब तो लोग हमें भी इज्जत की नजर से देखेंगे, समरीन बोली। नुसरत ने बेटियों को गले लगाया। उसके दिल में खुशी और डर दोनों थे। निकाह का दिन आया। चारों बेटियां दुल्हन बनी। लाल जोड़े में सजी, चेहरे पर शर्म और आंखों में सपने मोहल्ले की औरतें देखने आईं। वाह, नुसरत की चारों बेटियां दुल्हन बन गईं। सच में अल्लाह जिसे चाहे पल भर में इज्जत दे देता है। नुसरत की आंखें भर आईं। उसने सोचा, आज मेरे रईस होते तो कितना खुश होते। शादी के बाद चारों बेटियां अपने अपने शौहरों के साथ चली गईं। शुरू में सब अच्छा लगा। फोन पर बातें होती, अम्मा हम सब ठीक हैं, ससुराल वाले भी अच्छे हैं। नुसरत का दिल चैन पाता। उसे लगता, शुक्र है अब मेरी बेटियां सुखी हैं। धीरे धीरे बदलते हालात, लेकिन कुछ ही महीनों में हालात बदलने लगे। पहले तो बेटियां मां से कम बात करने लगी। अम्मा अभी व्यस्त हूं, अम्मा बाद में बात करेंगे। फिर धीरे धीरे मिलने जुलने पर भी रोक लगने लगी। अम्मा ससुराल वाले कहते हैं बार बार मायके मत जाओ। अम्मा लोग ताने देते हैं कि मां के घर क्यों भागती रहती हो। नुसरत समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। नुसरत का मन अशांत व रात रात भर जागती, सोचती, क्या मेरी बेटियां सच में खुश हैं या बस मुझे दिखावा कर रही हैं। उसका दिल अक्सर कहता, इतनी आसानी से कोई चार चार रिश्ते क्यों करेगा? कहीं बेटियों को धोखे में तो नहीं फंसा दिया गया। एक दिन नुसरत बिना बताए बेटियों से मिलने नाजिया के घर पहुंच गई। बड़ा सा गेट, ऊंची दीवारें, अंदर जाते ही हवेली जैसी शान और शौकत। चौकीदार ने रोकना चाहा, बीबी जी पहले फोन करके आना चाहिए था। लेकिन नुसरत रो पड़ी, मैं मां हूं, बेटियों से मिले, बगैर चैन नहीं मिलेगा। चौकीदार ने आखिरकार जाने दिया। नुसरत अंदर गई तो उसकी आंखें फटी रह गईं। चारों बेटियां दुल्हनों की तरह सजी नहीं थीं, बल्कि कामकाज में उलझी थीं। हिना फर्श पर झाड़ू लगा रही थी, समरीन रसोई में बर्तन मांज रही थी, आयशा बहुत सारे कपड़े धो रही थी। अलीना सबको देख देख कर सहमी खड़ी थी। उनके कपड़े मैले थे, चेहरे पर थकान और आंखों में डर। नुसरत का दिल कांप उठा। हे अल्लाह, ये क्या हाल बना दिया मेरी बेटियों का। नुसरत दौड़कर हिना के पास पहुंची। बेटी ये सब क्या है? तुम सब इस हालत में क्यों हो? हिना की आंखों से आंसू बह निकले। बाकी बहनें भी पास आ गईं। समरीन बोली, अम्मा हमें यहां बहू नहीं, नौकरानियां समझा जाता है। आयशा ने सहमी आवाज में कहा, सास नाजिया हमें कहती है कि यह सब करना पड़ेगा, वरना उसके बेटों की जान चली जाएगी। अलीना कांपते हुए बोली, अम्मा हमें कहा गया है कि यह निकाह हमेशा का नहीं है, सिर्फ 6 महीने का है। नुसरत का खून खौल उठा। क्या? ये कैसी शादी? मेरी बेटियां कोई खेल का सामान नहीं है जो 6 महीने के लिए बांध दी जाए। नाजिया का बहाना, इतने में नाजिया भी आ गई। बहन नुसरत आप गुस्सा मत करिए, मेरी भी मजबूरी है। मेरे बेटों पर काला जादू है। पीर बाबा ने कहा कि अगर 4 बेटों की शादी 4 बेटियों से एक साथ नहीं हुई तो सब मर जाएंगे। ये सब उसी का इलाज है। नुसरत गरज पड़ी, तो मेरी बेटियां तेरे लिए जादू का तोड़ बनेंगी? क्या इंसान नहीं है वो? अगर तेरे बेटों की जान प्यारी है तो किसी और रास्ते से बचा। मैंने अपनी बेटियों को खून पसीने से पाला है, इनको किसी के रहमो करम पर नहीं छोड़ूंगी। बेटियों की आवाज। हिना ने मां का हाथ थाम लिया। अम्मा हमारे शौहर बुरे नहीं हैं, वो हमें बचाना चाहते हैं, मगर अपनी अम्मा से डरते हैं। हमें यकीन है कि जब यह झूठा जादू वाला बहाना टूटेगा तब वो हमें इज्जत से रखेंगे।
समरीन ने भी कहा, अम्मा अभी थोड़ी सब्र कर लीजिए, हम सब ठीक रहेंगे। नुसरत ने बेटियों को गले लगाया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। नुसरत का इरादा घर लौटते समय नुसरत का दिल टूटा हुआ था। उसने सोचा, जमाना बेटियों को जहमत कहता है, लेकिन असली जहमत तो यह औरतें हैं जो अपनी मजबूरी के लिए मासूम बेटियों को कुर्बान कर देती हैं। नहीं, मैं यह सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसने ठान लिया कि अब वह अपनी बेटियों के लिए खामोश नहीं बैठेगी। नुसरत उस रात सो न पाई। वो बार बार सोचती रही, मेरी बच्चियां गुलामी में जी रही हैं और मैं चुप रहूं? नहीं, अब वक्त आ गया है कुछ करने का। अल्लाह मेरी मदद करेगा। उसकी आंखों में नींद की जगह आग थी। अगले दिन नुसरत फिर हवेली पहुंची। इस बार उसने बेटियों को आंगन में काम करते देखा। किसी के हाथों में झाड़ू, किसी के सिर पर कपड़ों की गठरी। नुसरत ने ऊंची आवाज में कहा, बस, मेरी बेटियां कोई नौकरानी नहीं है। इनकी शादी तुम्हारे बेटों से हुई है तो इन्हें बहू की इज्जत दो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं कानून का दरवाजा खटखटाऊंगी। सुनकर पूरा घर हिल गया। नाजिया का गुस्सा नाजिया तमतमाती हुई बाहर आई। नुसरत, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरी हवेली में इस तरह चिल्लाने की? भूल गई क्या? तुम्हारी बेटियां हमारी मेहरबानी से यहां हैं। अगर हमने उन्हें अपनाया ना होता तो आज भी लोग काली कलूटी कहकर ठुकरा रहे होते। नुसरत गरज कर बोली, रंग रूप से इंसान की औकात नहीं होती। और सुन ले, बेटियां अल्लाह की नेमत होती हैं, कोई बोझ नहीं। अगर तूने इन्हें सताना बंद न किया तो मैं तेरे इस काले सच को सारे मोहल्ले में खोल दूंगी। बेटों की खामोशी ये सब सुनकर नाजिया के बेटे भी बाहर आ गए। चारों ने नजरें झुका ली। हिना ने कांपते स्वर में कहा, अम्मा, हमारे शौहर हमें बचाना चाहते हैं मगर अपनी मां के सामने बोल नहीं पाते। नुसरत ने बेटों की तरफ देखा और कहा, अगर तुम अपनी बीवियों की रक्षा नहीं कर सकते तो तुम्हें उनका हकदार भी नहीं होना चाहिए। बेटों के चेहरों पर शर्म थी लेकिन होंठ बंद। हवेली से बाहर निकलते हुए नुसरत ने देखा कि आसपास के लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। किसी ने धीरे से कहा, लगता है नाजिया के घर की दीवारें अब टूटने लगी हैं। दूसरे ने हंसकर कहा, नुसरत औरत है मगर हिम्मत तो शेर जैसी रखती है। नुसरत ने ठान लिया, अब मैं अकेली नहीं रहूंगी, समाज को भी सच्चाई बताऊंगी। उस रात बेटियां चुपके से अपनी मां के पास आईं। हिना बोली, अम्मा, आज आपने जो किया उससे हमारे दिलों में हिम्मत आ गई। हमें लगा कि हम अकेली नहीं हैं। समरीन बोली, अम्मा, अगर आप साथ हैं तो हम हर मुश्किल सह सकते हैं। नुसरत ने बेटियों को गले लगाकर कहा, बेटियों, सब्र करना पड़ेगा मगर याद रखना, सब्र की भी हद होती है। जब हद पार हो जाए तो चुप रहना गुनाह है। अब हम सब मिलकर अपने हक के लिए लड़ेंगे। नाजिया की चाल, लेकिन नाजिया चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उसने अगले दिन पीर बाबा को बुला लिया। बाबा ने घर में आकर ऊंची आवाज में कहा, यह सब अल्लाह का इम्तिहान है। अगर बहुएं चुपचाप काम नहीं करेंगी तो जादू का असर लौट आएगा और बेटों की मौत तय है। सुनकर बेटियां सहम गईं, मगर इस बार नुसरत डरी नहीं। उसने सीधे बाबा की आंखों में देखा और कहा, अगर तू सच में अल्लाह का बंदा है तो औरतों को सताने का हुक्म क्यों देता है? अल्लाह रहमत है, जुल्म नहीं। बाबा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन आसपास के लोग भी उसकी बात सुन रहे थे। धीरे धीरे फुसफुसाहट फैल गई, शायद नुसरत सही कह रही है। अब हवेली का माहौल बदलने लगा। नुसरत की दहाड़ ने बेटियों के दिलों में साहस भर दिया था। नाजिया बेचैन हो गई। उसे लग रहा था कि अगर यह औरत और ज्यादा बोलने लगी तो उसका बनाया हुआ झूठा जादू वाला खेल सबके सामने उजागर हो जाएगा। बाबा वहां से चले गए। नुसरत ने सोचा, अब यह लड़ाई खुलकर लड़नी होगी। बेटियों की जिंदगी दांव पर है। मुझे अल्लाह पर भरोसा है और हिम्मत मेरी सबसे बड़ी ताकत। नाजिया अब बेचैन रहने लगी थी। हर वक्त उसे लगता कहीं नुसरत उसके घर का काला सच सबको न बता दे। वो बेटियों पर और सख्ती करने लगी, काम ठीक से करो वरना बाहर जरा सी बात निकल गई तो तुम्हारी मां को भुगतना पड़ेगा। हिना ने सहमी आवाज में कहा, अम्मा को मत घसीटो, हमें जितना काम कहोगी करेंगे। लेकिन उनके चेहरे की थकान अब सबके सामने आने लगी थी। मोहल्ले की औरतों का शक, पड़ोस की औरतें अक्सर कहती, अजीब बात है, नुसरत की बेटियां शादी के बाद भी अक्सर थकी थकी दिखती हैं। हाँ, और कभी मायके क्यों नहीं आती? कोई तो राज है। धीरे धीरे यह बातें मोहल्ले में फैलने लगी। नुसरत ने तय कर लिया कि अब चुप नहीं बैठना। वो मस्जिद के पास बनी महिलाओं की महफिल में पहुंची। बहनों, उसने कहा, आज मैं अपनी बेटियों का सच बताने आई हूं।
मेरी चारों बेटियां इस हवेली में बहुएं बनकर गईं, मगर उन्हें बहू की इज्जत नहीं मिली। उनसे दिन रात काम करवाया जाता है। उन्हें डराया जाता है कि अगर उन्होंने इनकार किया तो उनके शौहर मर जाएंगे। ये सब झूठ है। ये सब औरतों को कैद में रखने का बहाना है। महफिल में खामोशी छा गई। कुछ औरतें हैरान थीं, कुछ डर रही थीं। पहली बार आवाज उठी। एक बूढ़ी औरत बोली, नुसरत सच कह रही है। मैंने भी अपनी पोती को ऐसे ही जुल्म झेलते देखा है। अब वक्त आ गया है कि हम औरतें चुप रहना छोड़ दें। दूसरी औरत ने कहा, अगर हम सब मिलकर खड़ी हो जाएं तो कोई हमें दबा नहीं सकता। महफिल में सहमति की लहर दौड़ गई। अगले ही दिन मोहल्ले में बातें फैल गईं। सुना है नाजिया ने बेटियों को गुलाम बना रखा है। हाँ, वो पीर बाबा का बहाना करके सबको बेवकूफ बना रही है। नाजिया ने यह सब सुना तो आग बबूला हो गई। ये औरत मेरे घर का नाम मिट्टी में मिलाने पर तुली है। मैं इसे सबक सिखाऊंगी। बेटों की हलचल। इस बार उसके बेटों ने भी हिम्मत दिखाई। सलमान बोला, अम्मा अब बहुत हो गया। बीवियों को नौकरानी बनाकर रखना गलत है। मोहल्ले वाले भी बातें करने लगे हैं। हामिद ने कहा, अगर बीवियों के साथ इंसाफ नहीं होगा तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। नाजिया ने हैरानी से बेटों की तरफ देखा। ये वही बेटे थे जो अब तक उसकी बातों से डर कर चुप रहते थे। उस रात बेटियों ने मां को चुपके से चिट्ठी भेजी, अम्मा अब हालात बदल रहे हैं। हमारे शौहर धीरे धीरे हमारे साथ खड़े होने लगे हैं। यह आपकी हिम्मत की वजह से हुआ है। आप डटी रहिए। हम भी अब डर कर चुप नहीं रहेंगे। नुसरत ने चिट्ठी पढ़कर आसमान की तरफ देखा और दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी बेटियों को तूफान से निकालकर नई सुबह दिखा। अब हवेली की दीवारों के भीतर का सच बाहर आ चुका था। मोहल्ले में लोग खुलकर बातें करने लगे। कुछ लोग नुसरत का साथ दे रहे थे, कुछ नाजिया के डर से खामोश थे। लेकिन एक बात तय थी, अब यह मामला सिर्फ बेटियों का नहीं रहा था, बल्कि पूरे समाज की इज्जत और औरतों की आवाज का बन गया था। हवेली से लौटकर नुसरत कई रातों तक सो न पाई। चारों बेटियों के चेहरे उसकी आंखों के सामने घूमते रहे, थके हुए, उदास, पर आंखों में एक हल्की उम्मीद की चमक भी। उसने ठान लिया, अब बस बेटियों को अकेला नहीं छोड़ूंगी। अगर हवेली की दीवारें ऊंची हैं तो मैं आवाज इतनी ऊंची करूंगी कि बाहर तक गूंज उठे। बेटियों की खामोश पुकार। हवेली के भीतर हालात और बिगड़ रहे थे। नाजिया अब और ज्यादा शक करने लगी थी। कहीं तुम्हारी मां फिर यहां आ गई तो? वह बेटियों को धमकाती। बेटियां चुप रहकर काम करती, मगर उनके मन में मां की बातें गूंजती रहती। बेटियों, सब्र की भी हद होती है। जब हद पार हो जाए तब चुप रहना गुनाह है। धीरे धीरे उनमें हिम्मत जगने लगी। अब मोहल्ले की औरतों ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया था। जब भी हवेली का दरवाजा खुलता, चारों बहनें थकी और बुझी बुझी नजर आती। किसी ने फुसफुसाकर कहा, ये कैसी बहुएं हैं जिन्हें कभी सजते संवरते नहीं देखा। दूसरी बोली, सुनने में आया है दिन रात इनसे काम लिया जाता है। धीरे धीरे हवेली की दीवारों से सच्चाई बाहर। नाजिया ने देखा कि अब हालात उसके हाथ से निकल रहे हैं। उसने फकीर बाबा को दोबारा बुलाया और कहा, कुछ करो वरना मेरी बहुएं हाथ से निकल जाएंगी और बेटों पर से मेरा असर भी। फकीर ने भारी आवाज में कहा, अब झूठ ज्यादा दिन छिप नहीं सकता। अगर बहुएं आवाज उठाएंगी तो तुम्हारी साजिश सबके सामने आएगी। नाजिया तिलमिला उठी, मगर दिल के किसी कोने में डर भी बैठ गया। इधर हवेली में बेटियां अब खामोश नहीं रहीं। एक दिन जब नाजिया ने उन्हें नौकरानियों की तरह डांटा तो बड़ी बेटी हिना ने हिम्मत करके कहा, हम अब खामोश नहीं रहेंगे। हम बहुएं हैं, गुलाम नहीं। हमें इज्जत चाहिए, अपमान नहीं। समरीन और आयशा ने भी साथ दिया। सबसे छोटी अलीना ने रोते रोते कहा, अगर अम्मी यहां ना आती तो शायद हम कभी यह हिम्मत ना जुटा पाते। यह सुनकर बेटों ने भी अपनी बीवियों का साथ दिया। अब मोहल्ले की औरतें और कुछ रिश्तेदार हवेली पर आ पहुंचे। सबने मिलकर नाजिया से पूछा, अगर तुम्हारे बेटे इतने नेक हैं तो बहुएं रो रो कर क्यों जी रही हैं? भीड़ के सामने नाजिया का झूठ छिपा नहीं, फकीर बाबा का धोखा, काले जादू का बहाना, सब सामने आ गया। नाजिया ने पहली बार हार मान ली। नुसरत उस दिन हवेली में गई तो बेटियां दौड़कर उसकी बाहों में समा गईं। पूरा मोहल्ला देख रहा था। बेटियों की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वो आंसू दुख के नहीं, राहत और इज्जत के थे। नुसरत ने बेटों की तरफ देखा और कहा, अगर तुम सच में मेरी बेटियों से मोहब्बत करते हो तो उन्हें वो इज्जत दो जो एक बीवी का हक है। हामिद आगे बढ़ा और बोला, अम्मी हमें माफ कर दीजिए। हमने बहुत देर से हिम्मत की, मगर अब यकीन दिलाते हैं कि हम अपनी बीवियों को इज्जत देंगे।
बाकी बेटों ने भी हामी भरी। धीरे धीरे हवेली का माहौल बदल गया। जहां पहले सन्नाटा और डर था, अब वहां हंसी और सुकून था। बेटियां अब सजती संवरती और अपनी सास के डर में नहीं, बल्कि अपने शौहरों की मोहब्बत में जीती। नुसरत अब जब भी उनसे मिलने जाती तो हवेली का दरवाजा हमेशा खुला मिलता। मोहल्ले की औरतें कहती, देखो, नुसरत की चारों बेटियां अब शहजादियों जैसी जी रही हैं। वाकई बेटियां और रहमत होती हैं। उस रात नुसरत ने आसमान की तरफ देखा और आंखें बंद कर दुआ की, या अल्लाह, तूने मेरी बेटियों को अपमान से निकालकर इज्जत दी। अब मैं तुझे हर सांस में शुक्र अदा करूंगी। अगर आप सबको आज की यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।